आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं, हम दो मॉडल्स बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम सॉलिड पार्ट इन्वायरमेंट में जाएंगे। विल गो इन द सॉलिड पार्ट इन्वायरमेंट। सॉलिड पार्ट इन्वायरमेंट में जाके वी क्लिक द प्रोट्रूजन कमांड। जब प्रोट्रूजन कमांड को क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे मैसेज आ जाता है, क्लिक ऑन द प्लेनर फेस और द रेफरेंस प्लेन। आप प्लेनर फेस पे या रेफरेंस प्लेन पे क्लिक करें तो आप कर सकते हैं। लास्ट एक्सरसाइज के अंदर हमने ग्लोबल जो प्लेन थी वो इस्तेमाल की हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर हम ग्लोबल प्लेन की बजाय यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन, अगर इसको क्लिक करें हम तो वी गेट ए ऑप्शन ऑफ द पैरेलल प्लेन। तो हम पैरेलल प्लेन की ऑप्शन ले रहे हैं। जब हम पैरेलल प्लेन की ऑप्शन लेते हैं तो हमसे पूछ रहा है क्लिक ऑन द प्लेनर फेस ऑफ द रेफरेंस प्लेन, कि किस प्लेन के आप पैरेलल जो है वो प्लेन आप लेना चाह रहे हैं। मैं ये वर्टिकल प्लेन सेलेक्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ इस प्लेन के मैं पैरेलल लेना चाह रहा हूँ। इसके क्लिक करते साथ ही ये देखें एक पैरेलल प्लेन आ गई है। ये मेरे माउस के साथ जो है वो मूव कर रही है। टैग टू माई माउस कर्सर एंड इज मूविंग परपेंडिकुलर पैरेलल टू द वर्टिकल प्लेन। तो इसको मैं डिस्टेंस जो है मैं से 50 मिलीमीटर पर रख के इसको 50 मिलीमीटर एंटर। अब ये प्लेन 50 मिलीमीटर पर रख के मैंने क्लिक कर दिया है। तो ये प्लेन जो वक्त मेरे सामने है, इट इज़ 50, ये 50 लिखा हुआ आ रहा है। इट इज़ 50 मिलीमीटर अवे फ्रॉम द आवर ग्लोबल प्लेन्स। यहाँ पे रखने के बाद आई विल गो फॉर ए सर्कल कमांड। मैंने ये सर्कल कमांड को एक्टिवेट किया। इसका नाम है 3 सर्कल बाई सेंटर। कहता है इट क्रिएट्स ए सर्कल बाई सेंटर पॉइंट एंड एंड पॉइंट्स। जैसे ही मैंने कहीं भी रख के मैंने क्लिक किया तो इसका सेंटर पॉइंट लग गया सर्कल का। वो कहता है क्लिक फॉर ए पॉइंट ऑन द सर्कल। ये देखिए यहाँ मैसेज आ रहा है, क्लिक फॉर ए पॉइंट ऑन द सर्कल। ये मैंने सर्कल को कहीं भी रख के ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ ऑन ए सर्कल लाइक दिस। अब हर कैड सिस्टम के अंदर डायनेमिक एडिट फैसिलिटी अवेलेबल है। एक तरीका तो ये है कि इसकी यहाँ पे मैं डायमेंशन लिख के चेंज करूँ। अब डायनेमिक एडिट क्या है, मैं सेलेक्ट टूल को मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद सर्कल पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद फ्रॉम दिस हैंडल, ये जो काला सा पॉइंट है इसको मैं क्लिक करके पकड़ के ड्रैग करके सर्कल का मैं डाया अपनी मर्जी से मैं चेंज कर सकता हूँ। आई कैन चेंज द डाया ऑफ द सर्कल एज पर माई स्वीट विल। बड़ा कर लें, छोटा कर लें, और छोटा कर लें, और छोटा कर लें। एंड मैं सर्कल को कहीं से भी क्लिक करके आई कैन ड्रैग द सर्कल टू एनी प्लेस। मैं सर्कल को कहीं भी उठा के पकड़ के ले जा सकता हूँ। तो इस सर्कल को उठा के मैं तकरीबन इसके सेंटर पे ले आया हूँ। और सेंटर पे लाने के बाद इसको मैंने ड्रैग करके इसको थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा कर दिया है। इसको मैंने ये अप्रॉक्सीमेट काम चल रहा है बगैर डायमेंशंस के। इट इज़ ए क्रिएशन प्रोसेस। जब क्रिएशन प्रोसेस हो रहा होता है तो हम डायमेंशंस के बगैर काम करते हैं। जब चीज़ क्रिएट हो जाती है उसके बाद फिर हम उसको डायमेंशंस दे के उसको हम कंस्ट्रेन करते हैं। इसके बाद हम रिटर्न का बटन दबाएंगे। रिटर्न का बटन दबाया हमने। अब वो कहता है दाएं तरफ जाना है कि बाएं तरफ जाना है, तो वी गो ऑन द लेफ्ट साइड। और हम कहते हैं कि इसकी थिकनेस जो है से 12 mm थिकनेस दे दी जाए। 12 ये 12 थिकनेस दे दी गई है इसकी। अब ये देखें, ये जो हमारे पास ये जो डिस्क बनी है ये उस ऊपर बनी है जो 50 मिलीमीटर दूर थी इससे। अब नो वी वांट टू मेक अनदर प्रोट्रूजन। हम एक और प्रोट्रूजन करना चाह रहे हैं। ये प्रोट्रूजन कमांड एक्टिवेट की। अब मैं ग्लोबल प्लेन नहीं ले रहा, आई एम टेकिंग द फेस ऑफ दिस डिस्क। अब इस डिस्क के फेस को मैं अपनी वर्किंग प्लेन ले रहा हूँ जिसके ऊपर मैं काम करूँगा। तो ये फेस डिस्क के मैंने फेस पे क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद अभी डिस्क का ये फेस मेरे पास आ गया है। अगेन आई हैव ड्रॉन ए सर्कल। ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। इसको उठाया सर्कल को मैंने, यहाँ से पकड़ा सर्कल को, पकड़ कर इसके बाद वो सेंटर पे ले आया। यहाँ से पकड़ा, इसको ड्रैग किया, मैंने बड़ा कर लिया इसको। मैं कहा इस तरह सर्कल ठीक है। ठीक है जी, ये 2 सर्कल हो गए हैं, नहीं एक ही है ये। इसके बाद हम करते हैं रिटर्न।
अब वो कहता है दाएं तरफ जाना है कि बाएं तरफ जाना चाह रहे हैं, तो हम कहते हैं दाएं तरफ जाना चाह रहे हैं, गो टू टुवर्ड्स द राइट, और इसको भी हम 12 मिलीमीटर कर लेते हैं, लेट्स मेक इट 12। या हमने इसको 12 दे दिया, फिनिश। उसके बाद हम एक और प्रोट्रूजन करना चाह रहे हैं, प्रोट्रूजन कमांड एक्टिवेट की, और अब मैं इसके इस फेस के ऊपर प्रोट्रूजन करना चाह रहा हूँ। ये जो इसका डिस्क का फेस है इसके ऊपर काम करना चाह रहा हूँ। ये डिस्क का फेस मैंने क्लिक किया, आई हैव ड्रॉन अनदर सर्कल। अब सीधा सेंटर पर आके सर्कल ड्रॉ करता हूँ। ये सर्कल मैंने ड्रॉ किया, इसको मैंने बड़ा कर दिया हमने सर्कल को। ये जी सर्कल हमारे पास आ गया, रिटर्न, और इसके बाद इस डायरेक्शन में आ गए। हमने इसको 12 मिलीमीटर को भी दे दिया हमने 12। ये बन गया जी, फिनिश। इसके बाद एक और प्रोट्रूजन मैं करना चाह रहा हूँ, आई वांट टू मेक अनदर प्रोट्रूजन। मैंने ये क्लिक किया इसको, इसका मैंने ये फेस लिया, इस पर क्लिक किया मैंने, सर्कल कमांड इस पर रखा मैंने, और ये एक छोटा सर्कल ड्रॉ कर दिया मैंने। ये अप्रॉक्सीमेशन कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखना चाहते हैं सर्कल कहाँ ड्रॉ हुआ है, वी कैन डू दैट आल्सो। इसको रोटेट कमांड दी हमने, ये मैं रोटेट करके इसको देखता हूँ, ये फिट किया मैंने। अब ये देखें जो मेरा, ओहो, अब ये देखें ये जो सर्कल बना है ये इसके फेस पे बना है। ये देखें वो जो हमारी जो फाइनल प्लेन इसके फेस पे सर्कल बना है हमारे पास ना। वी कैन सी दैट द सर्कल ड्रॉन ऑन द फेस ऑफ दैट डिस्क। ये स्केच व्यू का बटन है, इसको क्लिक करेंगे तो ये सीधा होकर प्लेन आपके सामने आ जाएगी। ये वर्किंग प्लेन आपके सामने आ गई है। इसके बाद हम रिटर्न का बटन दबा रहे हैं, रिटर्न दबाया हमने, और उसके बाद हमने इसको 12 मिलीमीटर को भी एक्सटेंड कर दिया, 12 मिलीमीटर। ये भी बन गया, फिनिश। इसके बाद हम एक और प्रोट्रूजन करना चाह रहे हैं, वी वांट टू मेक अनदर प्रोट्रूजन। हमने इसका फेस लिया, फेस के ऊपर हमने एक सर्कल लगाया, ये छोटा सर्कल लगा लिया हमने, एंड रिटर्न। अब इसको तो थोड़ा लंबा कर लेते हैं, वी गो फॉर द सिमेट्रिक एक्सटेंट, और इस शाफ्ट को हम लंबा कर लेते हैं, ये लंबी हो गई हमारे पास, फिनिश। इसको फिट कर लेते हैं। ये जी हमारे पास फ्लैट बेल्ट पुली जो है वो बन गई है। इट इज़ ए 4 स्टेप फ्लैट बेल्ट पुली। इसको कलर ज़रा कर लेते हैं। ये फॉर्मेट में गए, पार्ट पेंटर, हमने कहा ये कि सारे के सारे को गोल्डन कर दो ना, गोल्ड की बना दो इसको। गोल्ड करके सारे पे मैंने क्लिक किया, ये सारा गोल्डन हो गया। और फिर मैंने ब्लैक कमांड दी, वे ब्लैक, ब्लैक ऊपर है, हाँ जी, ये ब्लैक कमांड दी हमने। उसके बाद हमने कहा कि एनी की बजाय हमने कहा जी इसका फेस जो है वो ब्लैक कर दो। इसके जिन फेसेस पे बेल्टें चलती हैं उन फेसेस को मैं ब्लैक कर रहा हूँ, ताकि ये जो है फ्लैट बेल्ट पुली जो है हमें क्लियरली नज़र आ सके। तो इसको हम रोटेट करके देख सकते हैं। ये 4 स्टेप फ्लैट बेल्ट पुली जो है ये हमारे पास जो है वी हैव क्रिएटेड दिस थिंग। ठीक है जी। अब इसके पास हमारे पास व्यूज़ डिफरेंट लेने के लिए ये कॉमन व्यूज़ का बटन है, इसको क्लिक करेंगे, इसके कॉमन व्यूज़ आ जाएंगे। ये क्लिक करते जाएंगे इसके ऊपर। यू कैन रिवॉल्व इट इन एनी वे ना, जिस तरह आप चाहें इसकी जो सी मर्जी साइड का व्यू मांगे वो आपके पास व्यू, कॉमन व्यू से वो आपके पास व्यू आ जाएगा इसका ना। ये क्लिक करेंगे इस तरह व्यू बन जाएगा इसका। तो जैसे चाहे इसके व्यूज़ बना सकते हैं। इसके बाद फाइल को सेव करना है, फाइल सेव एज, इसका नाम हम क्या रखेंगे, फ्लैट बेल्ट पुली। इसका नाम हमने फ्लैट बेल्ट पुली रख दिया है। और आज डेट है 26। इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये फ्लैट बेल्ट पुली है। 26 डेट बता रही है, 26 तारीख को बनाई है। इसको हम कर देंगे सेव, और सेव करने के बाद अब इस फाइल को हम क्लोज कर सकते हैं। वी कैन क्लोज दिस फाइल नाउ।